एक छोटे से गांव में सभी लोग एक रहस्यमयी बुखार से परेशान थे। तभी गांव में एक बुद्धिमान वैद्य पहुंचे जिनका नाम आयुष था। उन्होंने कहा, इस बुखार को ठीक करने के लिए हमें एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता है जो सिर्फ पहाड़ों पर मिलती है। गांव के एक बहादुर युवक विवेक ने उस जड़ी बूटी को खोजने का संकल्प लिया। वह ऊंचे पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद विवेक को आखिरकार जड़ी बूटी मिल गई। वह जड़ी बूटी लेकर वापस गांव आया और वैद्य ने उसे औषधि में बदल दिया। सभी गांव वाले जब वह औषधि पीने लगे तो कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह ठीक हो गए। एक बार की बात है, नन्हे राहुल को उसकी माँ ने एक नया खिलौना गाड़ी उपहार में दी। राहुल को वो गाड़ी बहुत पसंद आई और वो हर जगह उसे साथ ले जाता था। एक दिन खेलते खेलते वह गलती से अपनी गाड़ी को झाड़ियों में गिरा बैठा और बहुत दुखी हो गया। उसी रात जब सब सो रहे थे तब गाड़ी ने खुद को हिम्मत दिलाई और धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में उसे एक पुराना बॉल मिला जो वहीं अकेला पड़ा था। बॉल ने गाड़ी की मदद की और दोनों दोस्त बन गए। अगली सुबह राहुल ने अपनी गाड़ी और नए दोस्त बॉल को पास ही में पाया। वह बहुत खुश हुआ और अब दोनों खिलौनों के साथ खेलने लगा। एक गांव में एक तालाब के किनारे दो घड़े रखे हुए थे, एक मिट्टी का और एक लोहे का। लोहे के घड़े ने मिट्टी के घड़े का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत कमजोर हो, जरा सा धक्का लगने से टूट जाओगे। मिट्टी का घड़ा मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, सच है, पर अपनी कमजोरी को समझना ही मेरी ताकत है। एक दिन अचानक तालाब में बाढ़ आ गई और दोनों घड़े बहने लगे। लोहे का घड़ा भारी होने के कारण तालाब में डूब गया, जबकि मिट्टी का घड़ा हल्का था, इसीलिए वह बहता हुआ किनारे पर आ गया और सुरक्षित बच गया। विनम्रता और समझदारी से मुश्किल हालात में खुद को बचाया जा सकता है। एक दिन एक छोटा बच्चा आसमान में उड़ते बादलों को देख रहा था। अचानक एक प्यारा सा नन्हा बादल उसके पास आकर रुक गया। बच्चे ने बादल को देखकर कहा, तुम्हें इतना सफेद और मुलायम देखकर मन करता है तुम्हें छू लूं। नन्हा बादल हंसकर बोला, आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सैर करवाता हूं। बादल ने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे आसमान में उड़ाते हुए खेतों, नदियों और पहाड़ों के ऊपर से सैर कराई। बच्चे ने मजे लेते हुए कहा, कितनी मजेदार दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे शाम होने लगी। बादल ने बच्चे को कहा, अब तुम्हें घर पहुंचाना होगा। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद नन्हे बादल, मुझे यह सफर हमेशा याद रहेगा। एक बार की बात है, एक माँ हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहती थी। दिन भर बच्चों के पास रहकर भी उनका ध्यान फोन में ही रहता था। बच्चे उनसे खेलने और बात करने के लिए तरसते रहते। एक दिन माँ ने देखा कि उनका छोटा बेटा उदास होकर एक कोने में बैठा था। माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चे ने जवाब दिया, माँ, आप हमेशा फोन में ही लगी रहती हैं, हमें तो आपकी याद आती है। ये सुनकर माँ का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत फोन को दूर रख दिया और अपने बच्चों के साथ खेलने लगी। अपनों के साथ समय बिताना सबसे कीमती होता है।